सपने तो सभी देखते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। क्या आप उन चुनिंदा लोगों में से हो? आज से आपकी सोच बदलेगी, आपका नजरिया बदलेगा और सबसे बड़ी बात, आपकी जिंदगी बदलेगी। गुस्से में लिए गए फैसले हमेशा पछतावे की ओर ले जाते हैं और अहंकार में झुकने से इनकार करना हमें अपनों से दूर कर देता है। जो पानी झुककर बहता है वह अपनी मंजिल तक पहुंचता है, लेकिन जो रुक जाता है वह कीचड़ बन जाता है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारे भीतर होती हैं, लेकिन हम ही अपनी आंखों पर हाथ रखकर अंधकार की शिकायत करते हैं। हम रोशनी की तलाश में बाहर भटकते रहते हैं, जबकि उजाला हमारे भीतर ही होता है। अंधकार को कोसने के बजाय बस अपनी आंखें खोलने की देर है। अगर हम उन परिस्थितियों की चिंता में उलझे रहते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, तो हम न केवल अपना समय बर्बाद करते हैं, बल्कि भविष्य में पछताने के लिए खुद को तैयार भी कर लेते हैं। जीवन हमें हर दिन एक नया अवसर देता है, लेकिन हम अपना आज खोकर या तो बीते कल के बारे में सोचते रहते हैं या आने वाले कल की चिंता में उलझ जाते हैं। हमेशा भलाई करते रहो, जैसे बहता पानी। जैसे बहते पानी में कचरा अपने आप साफ हो जाता है, वैसे ही आपकी अच्छाइयां आपके जीवन से नकारात्मकता को बहा देंगी। किसी की बुराई पर ध्यान देने से बेहतर है कि अपनी अच्छाइयों को इतना मजबूत बना लिया जाए कि बुराई खुद ब खुद मिट जाए। जीवन का असली मकसद भलाई करना ही है। कुदरत का एक नियम है, जिस कुएं से लोग पानी पीते हैं वह कभी सूखता नहीं। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों के भले के बारे में सोचता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि कभी समाप्त नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर परिस्थिति में तुम्हारा कर्तव्य ही तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी पहचान है, अन्यथा एक ही नाम के हजारों लोग होते हैं। पहचान उन लोगों की होती है जिनका कर्म उन्हें विशेष बनाता है। जीवन में ऐसे लोगों को चुनो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो, क्योंकि सुंदरता तो समय के साथ ढल जाती है, लेकिन हृदय की सच्चाई कभी समाप्त नहीं होती। पैर की चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है और मन की चोट समझदारी से जीना। दुख और सुख जीवन के दो पहलू हैं। इनके बिना इंसान यह नहीं समझ सकता कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, पर तैरना न आने से डूबने का खतरा होता है। ठीक वैसे ही जीवन की कठिनाइयां हमें खत्म नहीं करती, लेकिन अगर हमें उनसे निपटना नहीं आता तो हम जरूर डूब सकते हैं। हालात कभी समस्या नहीं होते, समस्या तब बनते हैं जब हमें उनसे लड़ना नहीं आता। सबसे कठिन हालात ही हमें मजबूत बनाते हैं और हमें हमारे वास्तविक सामर्थ्य का एहसास कराते हैं। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि हमारे अधिकतर दुख हमारी भावनाओं में बहने के कारण आते हैं। भावनाओं का होना जरूरी है, लेकिन उन पर नियंत्रण न होना ही असली परेशानी है। काबिल लोग न तो किसी से दबते हैं, न ही किसी को दबाते हैं। उन्हें जवाब देना आता है, लेकिन वे सोचते हैं, कीचड़ में पत्थर कौन फेंके। इसी समझदारी के साथ वे चुप रह जाते हैं। प्रेम और मोह में अंतर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग मोह को ही प्रेम समझ लेते हैं। मोह बांधता है, प्रेम स्वतंत्र करता है। मोह कहता है तुम सिर्फ मेरे हो, लेकिन प्रेम कहता है तुम जहां भी रहो खुश रहो। इसलिए जीवन में प्रेम को अपनाओ, मोह को नहीं। सफल वही होता है जो अपने गुस्से को धैर्य से और अपने दर्द को सहन शक्ति से बदलना जानता है। मजबूत वही होता है जो दूसरों को गिराने की नहीं, खुद को उठाने की ताकत रखता है। बुद्धिमान वही होता है जो परिस्थितियों को कोसता नहीं, बल्कि उनसे सीखता है। प्रेम एक ऐसा एहसास है जो दिल को सुकून देता है, आत्मा को शांति और संतोष से भर देता है। प्रेम में कोई भय नहीं होता, कोई असुरक्षा नहीं होती, कोई बंधन नहीं होता। ये मन को हल्का करता है, हमें मुक्त करता है, हमारी चेतना को ऊंचाइयों तक ले जाता है। इसके विपरीत मोह हमें बांधता है, यह हमारी स्वतंत्रता छीन लेता है और हमारे मन में अशांति भर देता है। मोह हमें यह एहसास कराता है कि हमारी खुशी किसी और के होने पर निर्भर है। हम सोचते हैं कि कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई परिस्थिति हमारी खुशी की कुंजी है, लेकिन प्रेम हमें सिखाता है कि असली खुशी हमारे भीतर ही है।
गुस्से में लिए गए फैसले हमेशा पछतावे की ओर ले जाते हैं और अहंकार में झुकने से इनकार करना हमें अपनों से दूर कर देता है। जो पानी झुककर बहता है वह अपनी मंजिल तक पहुंचता है, लेकिन जो रुक जाता है वह कीचड़ बन जाता है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारे भीतर होती हैं, लेकिन हम ही अपनी आंखों पर हाथ रखकर अंधकार की शिकायत करते हैं। हम रोशनी की तलाश में बाहर भटकते रहते हैं, जबकि उजाला हमारे भीतर ही होता है। अंधकार को कोसने के बजाय बस अपनी आंखें खोलने की देर है। अगर हम उन परिस्थितियों की चिंता में उलझे रहते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, तो हम न केवल अपना समय बर्बाद करते हैं, बल्कि भविष्य में पछताने के लिए खुद को तैयार भी कर लेते हैं। जीवन हमें हर दिन एक नया अवसर देता है, लेकिन हम अपना आज खोकर या तो बीते कल के बारे में सोचते रहते हैं या आने वाले कल की चिंता में उलझ जाते हैं। हमेशा भलाई करते रहो, जैसे बहता पानी। जैसे बहते पानी में कचरा अपने आप साफ हो जाता है, वैसे ही आपकी अच्छाइयां आपके जीवन से नकारात्मकता को बहा देंगी। किसी की बुराई पर ध्यान देने से बेहतर है कि अपनी अच्छाइयों को इतना मजबूत बना लिया जाए कि बुराई खुद ब खुद मिट जाए। जीवन का असली मकसद भलाई करना ही है। कुदरत का एक नियम है, जिस कुएं से लोग पानी पीते हैं वह कभी सूखता नहीं। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों के भले के बारे में सोचता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि कभी समाप्त नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर परिस्थिति में तुम्हारा कर्तव्य ही तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी पहचान है, अन्यथा एक ही नाम के हजारों लोग होते हैं। पहचान उन लोगों की होती है जिनका कर्म उन्हें विशेष बनाता है। जीवन में ऐसे लोगों को चुनो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो, क्योंकि सुंदरता तो समय के साथ ढल जाती है, लेकिन हृदय की सच्चाई कभी समाप्त नहीं होती। पैर की चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है और मन की चोट समझदारी से जीना। दुख और सुख जीवन के दो पहलू हैं। इनके बिना इंसान यह नहीं समझ सकता कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, पर तैरना न आने से डूबने का खतरा होता है। ठीक वैसे ही जीवन की कठिनाइयां हमें खत्म नहीं करती, लेकिन अगर हमें उनसे निपटना नहीं आता तो हम जरूर डूब सकते हैं। हालात कभी समस्या नहीं होते, समस्या तब बनते हैं जब हमें उनसे लड़ना नहीं आता। सबसे कठिन हालात ही हमें मजबूत बनाते हैं और हमें हमारे वास्तविक सामर्थ्य का एहसास कराते हैं। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि हमारे अधिकतर दुख हमारी भावनाओं में बहने के कारण आते हैं। भावनाओं का होना जरूरी है, लेकिन उन पर नियंत्रण न होना ही असली परेशानी है। काबिल लोग न तो किसी से दबते हैं, न ही किसी को दबाते हैं। उन्हें जवाब देना आता है, लेकिन वे सोचते हैं कीचड़ में पत्थर कौन फेंके। इसी समझदारी के साथ वे चुप रह जाते हैं। प्रेम और मोह में अंतर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग मोह को ही प्रेम समझ लेते हैं। मोह बांधता है, प्रेम स्वतंत्र करता है। मोह कहता है तुम सिर्फ मेरे हो, लेकिन प्रेम कहता है तुम जहां भी रहो खुश रहो। इसलिए जीवन में प्रेम को अपनाओ, मोह को नहीं। सफल वही होता है जो अपने गुस्से को धैर्य से और अपने दर्द को सहन शक्ति से बदलना जानता है। मजबूत वही होता है जो दूसरों को गिराने की नहीं, खुद को उठाने की ताकत रखता है। बुद्धिमान वही होता है जो परिस्थितियों को कोसता नहीं, बल्कि उनसे सीखता है। प्रेम एक ऐसा एहसास है जो दिल को सुकून देता है, आत्मा को शांति और संतोष से भर देता है। प्रेम में कोई भय नहीं होता, कोई असुरक्षा नहीं होती, कोई बंधन नहीं होता। ये मन को हल्का करता है, हमें मुक्त करता है, हमारी चेतना को ऊंचाइयों तक ले जाता है। इसके विपरीत मोह हमें बांधता है, यह हमारी स्वतंत्रता छीन लेता है और हमारे मन में अशांति भर देता है। मोह हमें यह एहसास कराता है कि हमारी खुशी किसी और के होने पर निर्भर है। हम सोचते हैं कि कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई परिस्थिति हमारी खुशी की कुंजी है, लेकिन प्रेम हमें सिखाता है कि असली खुशी हमारे भीतर ही है। जो गिरने से डरते हैं वो उड़ान नहीं भर सकते। एक बच्चा साइकिल सीख रहा था, हर बार गिरता, पर उसके पिता ने कहा, गिरोगे नहीं तो सीखोगे कैसे? वो गिरते गिरते ही चलाना सीख गया। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए गिरना जरूरी है,
सपने देखने वाले ही दुनिया बदलते हैं। जब राइट ब्रदर्स ने पहली बार उड़ने का सपना देखा तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। आज उन्हीं की वजह से हम हवाई जहाज में सफर कर रहे हैं। बड़े सपने देखो और उन पर यकीन रखो। मुश्किल रास्ते ही अक्सर खूबसूरत मंजिलों तक ले जाते हैं। पहाड़ चढ़ने वाले जानते हैं कि जितनी ऊंचाई बढ़ती है सफर उतना कठिन होता है, लेकिन जो ऊपर पहुंचता है वही खूबसूरत नजारा देखता है। संघर्ष ही सफलता की असली कुंजी है। अगर तुम्हें कोई रोक नहीं रहा तो समझो तुम कुछ बड़ा नहीं कर रहे। जब धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस शुरू किया तो लोगों ने कहा कि एक साधारण इंसान इतना बड़ा बिजनेस नहीं बना सकता, लेकिन उन्होंने सबको गलत साबित कर दिया। जब लोग तुम्हारी आलोचना करें तब समझो कि तुम सही रास्ते पर हो। हार मानना सबसे बड़ा अपराध है। थॉमस एडिसन ने 1000 बार बल्ब बनाने में असफलता पाई, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी और आज दुनिया रोशन है। असफलता से डरो मत, यह सफलता की सीढ़ी है। अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो खुद पर यकीन रखो। एक गांव में एक छोटा लड़का था जो IAS बनना चाहता था। सबने कहा कि यह असंभव है, लेकिन उसने खुद पर भरोसा रखा और अपनी मेहनत से IAS बन गया। जब तुम खुद पर विश्वास रखते हो तो पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ भी कुछ नहीं कर सकती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक गरीब किसान ने 10 साल तक मेहनत की और अंत में उसकी मेहनत रंग लाई, जिससे वह करोड़पति बन गया। कोशिश करने वाला कभी असफल नहीं होता। जिंदगी में हर दिन एक नई शुरुआत होती है। क्रिकेटर विराट कोहली का भी कई बार खराब फॉर्म रहा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और हर बार खुद को नए जोश के साथ साबित किया। बीते हुए को भूलो और हर दिन नई उम्मीद से शुरुआत करो। बिना रिस्क लिए कुछ बड़ा नहीं हो सकता। अगर एलन मस्क ने स्पेसएक्स और टेस्ला के लिए रिस्क नहीं लिया होता तो शायद वह आज दुनिया के सबसे बड़े उद्यमी न होते। बड़े सपने देखने वालों को बड़े जोखिम लेने पड़ते हैं। समस्या से भागने के बजाय उसका सामना करो। अर्जुन जब युद्ध में भयभीत हुआ तो श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि भागने से समस्या खत्म नहीं होगी, डर को हराकर ही जीत हासिल होती है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो मेहनत में विश्वास रखते हैं। एक लड़का फुटबॉल खेलना चाहता था, लेकिन उसे टीम में नहीं लिया गया। उसने हार नहीं मानी और रोज प्रैक्टिस करता रहा। 1 साल बाद वही लड़का टीम का कैप्टन बना। मेहनत पर भरोसा रखो, सफलता खुद तुम्हें ढूंढ लेगी। अगर सपने सच करना चाहते हो तो आलस को त्यागना होगा। सुनील रोज सुबह जल्दी उठने की कोशिश करता, लेकिन बार बार अलार्म बंद कर देता। एक दिन उसने ठान लिया कि आलस छोड़कर सिर्फ अपने गोल पर ध्यान देगा। कुछ महीनों बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। आलसी लोग सिर्फ सपने देखते हैं, मेहनती लोग उन्हें पूरा करते हैं। सीढ़ियां चढ़ने वाले ही ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। एक बच्चा पहली बार पहाड़ चढ़ने गया। वह थक गया और नीचे बैठ गया, लेकिन उसके पिता बोले, एक एक कदम आगे बढ़ाओ, बस मत रुको। उसने ऐसा ही किया और अंत में चोटी पर पहुंच गया। जिंदगी में भी धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो। एक दिन मंजिल मिल ही जाएगी। सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। एक दुकानदार हर दिन रोता रहता कि उसका बिजनेस नहीं चल रहा। एक दिन उसने नकारात्मक सोच छोड़कर नए तरीके अपनाने शुरू किए और कुछ महीनों में उसकी दुकान चल निकली। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी तकदीर तय करती है। तुम्हारे पास सिर्फ आज का दिन है, इसे बर्बाद मत करो। राहुल हर दिन सोचता था कि कल से मेहनत करूंगा, लेकिन कल कभी नहीं आया। जब उसने समझा कि सिर्फ आज है, तभी उसने जिंदगी में आगे बढ़ना शुरू किया। समय बर्बाद मत करो, अभी से काम शुरू करो। छोटी छोटी आदतें ही बड़ा फर्क लाती हैं। एक आदमी हर दिन सिर्फ 10 मिनट पढ़ता था। कुछ सालों बाद उसने 100 से ज्यादा किताबें पढ़ लीं और दुनिया की सबसे अच्छी कंपनियों में नौकरी पाई। रोज की छोटी छोटी आदतें ही तुम्हें बड़ा इंसान बनाएंगी। सफल लोग मौके ढूंढते नहीं, खुद मौके बनाते हैं। जब जैक मा, अलीबाबा के फाउंडर, को अच्छी नौकरी नहीं मिली तो उन्होंने खुद का बिजनेस शुरू किया और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो गए। खुद के मौके बनाओ, दूसरों पर निर्भर मत रहो। अपने डर को अपनी ताकत बनाओ। मिल्खा सिंह को अपने बचपन की गरीबी का डर था, लेकिन उन्होंने उसी डर को अपनी ताकत बना लिया और ओलंपिक्स में भाग लिया। जो तुम्हें डराता है, उसी से लड़ो,
तभी जीतोगे। जो मेहनत से नहीं डरता वही इतिहास रचता है। महेंद्र सिंह धोनी एक साधारण रेलवे कर्मचारी थे, लेकिन उन्होंने क्रिकेट के लिए दिन रात मेहनत की और भारत के सबसे सफल कप्तान बने। मेहनत करने वालों को ही दुनिया याद रखती है। काम ऐसा करो कि लोग तुम्हारे नाम की मिसाल दें। जब एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, तो उन्होंने दिन रात मेहनत की। आज लोग उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। ऐसा काम करो कि तुम्हारा नाम लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस जाए।